नमस्कार एंड वेलकम बैक। फ्रांस ने तो कमाल कर दिया यार। वो यूरोप के जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भारत के अंदर मर्ज कर रहा है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि हम लोग कैसे अपने यूपीआई को चाइना में लेके जा रहे हैं। चाइना के सिस्टम के साथ हमने उसको मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद हमने जो वेस्ट की दादागिरी थी, जो कंट्रोल था फाइनेंस के ऊपर, हमने उसको तोड़ दिया है। अब यूरोप जो था एक वो मार्केट थी जहां से हम सामान खरीदते थे, वो वाला सिस्टम भी हमने चेंज कर दिया। चेंज भी क्या किया यार, उसको मर्ज कर दिया भारत के साथ। ये एक इतना बड़ा शिफ्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि हमने पूरा यूरोप का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भारत के साथ मर्ज कर दिया है, जहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, हमारे नेवल एक्सरसाइजेस जॉइंटली होंगे, यहां तक कि उनके जो इंजन हैं वो भी भारत में आने वाले हैं। अमेरिका जिसने हमें हॉस्टेज बना के रखा था, उसकी दादागिरी को हमने फाइनली खत्म कर दिया। हमने रूल्स ही चेंज कर दिए हैं। लेकिन इस रूल्स के बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा। आज बात करेंगे कि इस वीक हुआ क्या है। भाई जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो तो ऐसी हो, जहां पर पूरा का पूरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल मर्जर है वो भारत के साथ हो रहा है हमारे नाक के नीचे। वॉशिंगटन और बेजिंग वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, डेंजरस गेम खेल रहे हैं टैरिफ्स की। यूरोप ने इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने देख लिया कि भारत का और यूरोप का दोनों का दुश्मन कॉमन है, वो है ट्रंप, उधर से शी जिनपिंग। तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए। फ्रांस ने भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन नहीं किया, उन्होंने मर्ज कर दिया अपने जो डिफेंस की इंडस्ट्री है भारत के साथ। आप सोच सकते हैं कि यूरोप वाले अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हमें दे रहे हैं और साथ में क्या बोल दिया, जो हमारे मिलिट्री के लोग हैं, हमारे कमांडर्स हैं, वो फ्रेंच आर्मी में, यूरोप की आर्मी के साथ वहां पे जाके काम करेंगे और उनके जो कमांडर्स हैं वो हमारी आर्मी के अंदर वो बैठेंगे ताकि हम दोनों को ट्रेन कर सके। ये क्रिएशन होगा एक नया यूरो इंडियन फोर्ट्रेस, एक किला जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिकल मिलिट्री पावर है उसको रीराइट कर दिया, बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट कर दिया। क्यों? दो चीजें हैं जो टूट रही हैं। यूरोप ने हमेशा ही हमें एक सप्लाई चेन के लिए यूज किया, कभी नेटवर्क चाहिए भारत से ले लो, चाइना से ले लो, या हमें मार्केट की तरह यूज किया जहां पर वो अपने सामान को हमारे यहां पर बेचते थे। भारत अपने जो वेपन्स हैं वो खुद नहीं बनाता था, हमेशा रशिया से खरीदता रहा या फ्रांस से, यूरोप से हम खरीदते रहे। लेकिन वो दोनों एरास जहां पर वो हमारा अपना सामान हमें बेचते थे या हम रशिया से बेचते खरीद अपने सामान को खरीदना या नेटवर्क बना के यूरोपियंस को देने, वो दोनों एरा ऑफिशियली आज डेड हो गए हैं। उसका रीजन है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है, उन्होंने और मोदी जी ने एक साइन किया स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप वो है जहां पर ये दिखा रहा हूं आपको मैं, जहां पर उनकी अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वही सिर्फ यहां पर नहीं आएगी, वो साथ में एक ब्लूप्रिंट है फॉर टोटल मिलिट्री टेक ओवर। और ये टेक ओवर भी है और मेक ओवर भी है। अगर आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग है हार्डवेयर की, हार्डवेयर में क्या है, फ्रेंच की जो एरोस्पेस जायंट है सेफ्रॉन। अब बात करते हैं सेफ्रॉन की। सेफ्रॉन ने क्या किया है कि वो सिर्फ हमें अब इंजन सेल नहीं करेंगे, वो फिजिकली अपनी फैक्ट्री को मूव करने वाले हैं भारत के साथ, भारत के अंदर। एंड दे आर बिल्डिंग मैसिव मैसिव फैक्ट्री अलोंग विद एमआरओ। एमआरओ को मतलब है मेंटेन भी यहां होगा, रिपेयर भी यहां होगा, ओवरहॉल भी यहां होगा, और साथ में ये फैसिलिटी बनने वाली है हैदराबाद के अंदर। दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीप इंजन, जो पावर होगा, जो पावर करेगा हमारे कमर्शियल फ्लीट्स को, क्योंकि इन्होंने M88 के जो इंजन हैं उसको दे दिया है हमें, जो राफेल फाइटर जेट्स को जो पावर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ बिगनिंग है। फ्रांस ने साथ में चाबियां दे दी आपको, जो लिथल प्रिसीजन स्ट्राइक की टेक्नोलॉजी है वो भी आपको दे दी कि यार ये टेक्नोलॉजी आपको दे रहा हूं, आप इसको तेजी से बनाइए, क्योंकि हमारे पास साइज है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास इंजीनियर है। और एक ब्रांड न्यू जॉइंट वेंचर खड़ा कर दिया जो साइन किया गया है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ क्या बोल रहे हैं वो, कि आप हमारे साथ मैन्युफैक्चर कीजिए हैमर मिसाइल्स डायरेक्टली ऑन इंडियन सॉइल। ये हाईली एडवांस्ड रॉकेट बूस्टेड मिसाइल्स हैं जो कि बंकर्स को बस्ट कर सकती हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि बंकर बस्टर हमें चाहिए क्यों। आसिम मुनीर हमेशा यार बुर्का डाल के वो बंकर में जाके बैठ जाता है और जो डस्टबिन का ढक्कन है अपने सर के ऊपर लगा देते, तो ढक्कन तो ढक्कन नहीं लगाएंगे। अब इसको बंकर में ही खत्म करना है, ये हमारा प्लान है। उसके लिए हमें बंकर बस्टर मिसाइल चाहिए थी। साथ में
जो स्टैंडर्ड बॉम्ब्स हैं उसके अंदर अपने अगर ऊपर बंकर बस्टर का सामान लगा दिया, यानी कि लॉन्ग रेंज नाइटमेयर वेपन्स अब भारत में बनने वाले हैं। नाउ इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया के ऊपर जो स्टैंप लगेगी, मेक इन इंडिया की टेक्नोलॉजी होगी यूरोप की और बनेगी भारत में। लेकिन अब पूछेंगे यार ये फ्रांस है, पागल हो गया है, ये सारे काम कर रहा है हमारे साथ। उसका रीजन है कि यूरोप टेरिफाइड है। उसे मालूम है कि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर यूरोप बाहर रह गया तो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडो पैसिफिक के, वो इनके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन डर क्यों है यार? डर इसलिए है बिकॉज फ्रांस जहां से ये रिसोर्सेज को चोरी करते थे, वहां से ये ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। और एंटर किसने किया? भारत ने। अब इनको चाहिए एक एंकर, एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जो हाईली कैपेबल हो इस टेक्नोलॉजीज को हैंडल करने के लिए और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब भारत एक अकेला कंट्री है जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम चाइना का काउंटरवेट भी हैं और चाइना की तरह हम टेक्नोलॉजीज को चोरी नहीं करते। इसलिए जो फिजिकल वेपन्स हैं वो भारत में आ रहे हैं। लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। फिजिकल वेपन्स की जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आपके पास आ रहा है, दैट इज हाफ द स्टोरी। पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी ये है कि जो रियल वॉर है 2020s में या 2030s में, वो डिजिटल होने वाला है। और ये जो पार्टनरशिप हमारे साथ की जा रही है, अब वो मैसिव रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में यूज किया जाएगा। फ्रांस ने और भारत ने अभी अभी लॉन्च किया जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप। इसको डेवलप करने से होगा क्या? अब होगा ये कि आप मिलकर थिंक टैंक का काम करेंगे, साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो इंक्यूबेटर है वो यहां पर बनाएंगे। उसको आपने दोनों को मिक्स कर दिया, जहां पर आप सोचेंगे, उसको आइडियाज को जनरेट करेंगे, दोनों को डेवलप करेंगे और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट लेकर करने के लिए आप आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे यार इसके लिए पैसा चाहिए, डेवलपमेंट में पैसा लगता है और जरूरी नहीं है कि आपने कुछ डेवलप किया वो प्रोडक्ट बनेगा कमर्शियली वायबल होगा। इसलिए यूरोप ने जो अब उसके वेंचर फंड्स हैं उसको बोल दिया कि आप इंडिया के अंदर आइए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी वहां पे एक सेमिनार चल रहा है जो न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में, वहां पर जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उसको पैसा चाहिए, तो यूरोप का जो वेंचर कैपिटल है वो उनको फंड करेगा और उन आइडियाज को लेकर यूरोप और भारत इकट्ठा मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाले हैं। अब इससे होगा क्या? हम टारगेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन स्वॉर्म्स। इन सब के ऊपर यूरोप अपने वेंचर कैपिटल को लेकर यहां पे फंडिंग करने वाला है। अब देखिए जो ग्रुप्स हैं जैसे नेवल ग्रुप है, थेल्स है, वो अग्रेसिवली इंटीग्रेट कर रहे हैं सॉवरेन एआई को इनटू क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स। और भारत भी यही कर रहा है कि यार हमारे पास टैलेंट है, इंजीनियरिंग की हमारे पास कोई कमी नहीं है और हम नेवल वॉरफेयर जो है आर्किटेक्चर है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। यार ने बोला कि हमारी सोच और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों मर्ज करके हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं यहां पर। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? दे वांट एआई जो पायलट करेगा अनमैन्ड सबमरीन्स को। मैंने पहले आपको एक इमेज दिखाया था, मैं दोबारा दिखाता हूं, कहां गई वो इमेज? ये भी क्या कर रहे हैं कि अब वो सबमरीन्स, वो अंडर वाटर ड्रोन्स, वो सारी चीजों को डेवलप करना चाहते हैं भारत के साथ। जो एआई का समिट चल रहा है अभी, उसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज को हमने दिखाया भी है। यूरोप बोलता है यार हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी इस चीजों की, लेकिन हमारे पास कैश है। इसलिए करेंगे क्या? एक चीज करते हैं कि ये जो मिलिट्री अलायंस है इसको वर्क करने के लिए आपको पैसा चाहिए। एक काम करते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं पहले तो, ताकि जो कमांड सेंटर्स हैं उनको मर्ज किया जाए, उसके बाद इसके बीच में पैसा डाला जाए, आइडियाज को जनरेट किया जाए और इसको कमर्शियल वायबिलिटी किया जाए। फ्रांस ने और भारत ने अभी एक न्यूज अनाउंस कर दी कि भाई अगर मर्ज करना है कमांड सेंटर्स को, उसके लिए जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा एक दूसरे के कंट्री के अंदर। यानी कि इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली अब फ्रांस की जो फोर्सेस हैं उसके साथ मिलकर काम करेंगे, वहां पर एस्टेब्लिश होंगे और फ्रांस के जो ऑफिसर्स हैं वो आएंगे भारत की आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर और बनाया जाएगा एक जॉइंट नेवल टास्क फोर्स। ये बहुत बड़ी टैक्टिकल डिफरेंस है जो पहले हमने काम किया और अब में। फ्रांस का जो मैरीटाइम एसेट्स है वो पेट्रोल करेंगी इंडियन ओशन के अंदर साइड बाय साइड विद इंडियन वॉरशिप्स, और जो इंडियन वॉरशिप है वो मेडिटेरेनियन सी में फ्रांस की और यूरोप की जो शिप्स हैं उसके साथ वो वहां पर पेट्रोलिंग करेंगी। एक्सरसाइज की बात नहीं करी, पेट्रोलिंग की बात करी है। और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को एक हाई इंटेंसिटी जॉइंट कॉम्बैट
ऑपरेशंस, कि अगर भारत के ऊपर अटैक हुआ या हमें कहीं जरूरत है हमारे नेबरहुड में, तो फ्रांस और यूरोप की शिप्स हमारे साथ मिलकर कंबाइंड कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, बेशक वो रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है या इंडियन ओशन है। आगे जाकर ये इंडो पैसिफिक में भी घुसने की कोशिश करेंगे थ्रू इंडिया। ये मास्टर स्ट्रोक है जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए। अब भारत सिर्फ मैसिव मार्केट नहीं है वेस्टर्न डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। हम फोर्स कर रहे हैं वेस्ट को यार कि आप अपनी जो डीपेस्ट मोस्ट क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, आपको हमारी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। क्यों हम अलग अलग बैठकर हम लड़ाई कर रहे हैं? इसलिए वी आर फोर्सिंग देम। आइए मिलकर काम करें। इसलिए जो फिजिकली वो अपने मिसाइल की फैक्ट्रीज को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं, एआई की रिसर्च हमारे साथ कर रहे हैं। यानी कि अब भारतीय सब कॉन्टिनेंट और यूरोप के मिलकर ये परमानेंट बैट एक जुआ खेल रहे हैं कि कैसे मिलकर काम किया जाए। दे आर बेटिंग देयर फ्यूचर ऑन अस। क्योंकि उसका रीजन है, अगर ग्लोबल सिक्योरिटी को रन करना है, आपको यार भारत की तो जरूरत पड़ेगी। ये यूरोपियंस को फाइनली समझ आ गया। इसलिए यूरोप और भारत एक ऐसा किला वो क्रिएट कर रहे हैं यहां पर, जिसको ध्वस्त करना किसी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मिलकर काम करोगे बाकी, यहां पर भी योगी जी का फॉर्मूला, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना क्रैश करोगे। इसलिए यूरोप ने अब जो अपने दांत हैं वो खट्टे करवाने की बजाय हमारे साथ मिलकर काम करने की प्लानिंग कर ली। ये मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैक्रोन यहां पर आकर वो बोलेंगे यार नेवी हम लोग अलाइन कर लेते हैं, आपके ऑफिसर्स हमारे नेवी में काम करेंगे, हमारे आपके आपके शिप्स हमारे एरिया में पेट्रोलिंग करेगी हमारे साथ मिलकर, और हमारी शिप्स आपके एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी। और उसके बाद आप फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको जॉइंटली भारत के साथ आप अलाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और अपनी वो टेक्नोलॉजीज जो दुनिया में कभी भी आज तक आपने नहीं दी, जो सैफरॉन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में आ रही है, इंक्लूडिंग मिसाइल्स, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग योर इवन की जो इंजन हैं वो भारत में बनेंगे, मेंटेन करेंगे, ऑपरेट होंगे। ये वो चीजें हैं जो शायद इम्पॉसिबल लगती थी। हमें लगता था कि जो राफेल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। नो, वी हैव गॉन फार फार अहेड फ्रॉम सैफरॉन। ये जो राफेल है, वी आर गोइंग फॉर अ कंप्लीट इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मर्जिंग विद यूरोप। पैसा भी उनका, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, आइडियाज को एनकैश करेंगे। ये है नया भारत। और ये तो अभी शुरुआत है। अभी जब यूरोप ने कर लिया, आप देखेंगे अमेरिका भागता हुआ आपके पास आएगा। अमेरिका की भी एक न्यूज है मेरे पास, अगले वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अमेरिका की वाट मोदी जी ने कैसे लगाई है एक मूव के कारण, और एक वीकनेस है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको यूज किया और घुटनों पे ले आए। अगली वीडियो उसके ऊपर मजा आ जाएगा आपको कि भारत की मूव क्या थी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।